पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अपने घर लौटकर क्वीन गुस्से से जोमू से पूछता है कि उसने उसकी असली पहचान सबको क्यों बताई। जोमू बोलता है, तो क्या मैं तुम्हें मरने दूं? तुमने कितनी बार शिंगटोंग की वजह से अपनी जान रिस्क में डाली है। तो क्वीन बोलता है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोमू क्वीन के डैड का गोद लिया हुआ बेटा होता है और उसे क्वीन के डैड ने बिल्कुल क्वीन की तरह ही पाला होता है। एंड क्वीन के डैड ने जोमू को ये जिम्मेदारी दी होती है कि वो क्वीन को बदला लेने से रोके। जोमू क्वीन से बोलते हैं कि तुमने बदला लेने की वजह से अपने आगे की पढ़ाई भी छोड़ दी एंड मैं बस तुम्हारे डैड की लास्ट विश को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन क्वीन यहाँ पर उसे बोलते हैं कि अगर तुम सच में मुझे अपना भाई मानते हो तो मुझे मत रोको और मेरे मामलों में दखल मत दो, क्योंकि मैं तो हार मानने वाला नहीं हूँ। देन वो उसे कुछ नंबर्स चेक करने के लिए देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिंगटोंग अपनी मेड से क्वीन के बारे में पूछती है तो वो बोलती है कि वो अभी तक नहीं आए हैं। तभी क्वीन की एंट्री होती है। वो बोलता है, क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं मिस लिन? देन क्वीन शिंगटोंग से कहता है कि अगर उसे अपने आसपास के लोगों के बारे में जानना है तो उसे उसके साथ किसी से मिलने चलना होगा। फिर हम देखते हैं कि शिंगटोंग क्वीन के साथ वेंगमा से मिलती है। वेंगमा उसे बताती है कि जिस दिन शिंगटोंग गलती से सीढ़ियों पर गिर गई थी और बेहोश हो गई थी तो उसके डैड ने उन्हें तुरंत शिंगटोंग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा था। एंड जब मैं वापस आई तो शिंगटोंग के डैड ने कहा था कि उन्हें चीशान के साथ स्टडी रूम में बात करनी है और मुझे चाय सर्व करने को कहा था। तभी मैंने उनकी आवाज़ सुनी, वो हेल्प के लिए बोल रहे थे। जब मैं वहाँ पर गई तो चीशान एंड यूई दोनों वहीं पर थे एंड मिस्टर लिन को फर्स्ट एड दे रहे थे। मैंने एम्बुलेंस को तुरंत कॉल की पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। वेंगमा जोर देती है कि शिंगटोंग को आराम करना चाहिए और दवाई टाइम पर लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि शिंगटोंग वेंगमा की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वेंगमा ने उसे बताया था कि चीशान और यूई दोनों उस दिन स्टडी रूम में ही थे। तो शिंगटोंग सोचती है कि फिर उन दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे डैड की डेथ वाले दिन सीसीटीवी फुटेज में कोई भी नहीं था मेरे डैड के अलावा। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन शिंगटोंग को घर छोड़ता है। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर शिंगटोंग उससे माफ़ी मांगती है लेकिन क्वीन कहता है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता था कि तुम्हारी डैड की डेथ में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जब क्वीन अपने रूम में कपड़े चेंज कर रहा होता है तो शिंगटोंग थोड़ा लड़खड़ाते हुए अंदर आती है। क्वीन पूछता है, तुम इतनी चुपचाप क्यों आ रही हो? मैं अपने कपड़े बदल रहा था। तो शिंगटोंग बोलती है, मैं कुछ देख नहीं सकती, तुम ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। देन क्वीन उससे बोलता है कि मिस लिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं एंड मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो शिंगटोंग बोलती है कि मुझे ड्रिंक करनी है एंड क्वीन को भी अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलती है पर क्वीन उसके साथ ड्रिंक करने से मना कर देता है। तो शिंगटोंग अकेले ड्रिंक करने लगती है। शिंगटोंग बोलती है कि यूई ने मुझे धोखा दिया है। तो क्वीन उससे पूछता है कि क्या उसे चीशान पर बिल्कुल भी शक नहीं है। तो शिंगटोंग कहती है कि चीशान मुझसे बहुत प्यार करता है एंड कुछ साल पहले उसने अपनी जान की परवाह ना करके मुझे कार एक्सीडेंट से बचाया था और उसके कमर से थोड़ा नीचे एक निशान भी आ गया था। जब मैंने पहली बार चीशान एंड वो निशान को देखा तो मैं समझ गई थी कि चीशान ही वो इंसान है जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी। देन क्वीन हंसता है और उससे पूछता है कि आप श्योर हैं कि जिसने आपको बचाया वो चीशान ही है। देन क्वीन याद करता है कि उसने शिंगटोंग को बचाया था ना कि चीशान ने एंड उसने उसे बचाने के लिए तब अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी और शिंगटोंग को लगता है कि चीशान ने उसे बचाया था। क्वीन कहता है, मिस लिन क्या आप लोगों को हमेशा उनके निशानों से पहचानती हैं? तो शिंगटोंग बोलती है, अगर मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ तो उस पर क्यों नहीं जिसने अपनी जान की परवाह ना करके मुझे बचाया एंड वो हमेशा मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता है। देन क्वीन थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जोमू क्वीन को मैसेज करता है एंड बताता है कि नंबर्स का ये सेट असल में एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नंबर है। उसने ये भी पता लगाया कि जिसने क्वीन फैमिली की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती ली थी वो लिन गुफू का खास आदमी लिन युआन था। अगले सीन में हम देखते हैं कि चीशान और यूई दोनों साथ में सो रहे होते हैं। जब शिंगटोंग यूई के रूम में आती है वो दोनों शिंगटोंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं।
एंड जब शिंगटोंग चीशान को टच करने वाली होती है तो वही जल्दी से आकर चीशान के आगे खड़े हो जाती है और शिंगटोंग को सहारा देती है। यूई उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शिंगटोंग उससे स्टडी रूम वाले कैमरा का मेमोरी कार्ड मांगती है तो वो चीशान की तरफ देखती है तो चीशान मना कर देता है। तो यहाँ पर यूई बहाना बनाते हुए बोलती है कि मुझे लगा कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड हमने सब कुछ चेक कर लिया है तो इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो शिंगटोंग बोलती है कि तुमने फेंकने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तो यूई बोलती है कि तुम पहले से ही सैड थी तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम इसके बारे में और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, इसीलिए मैंने तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। देन शिंगटोंग वहाँ से जाने लगती है तो फिर से चीशान को टच करने वाली होती है पर यूई फिर से बीच में आकर उसका हाथ दूसरी तरफ कर देती है। देन शिंगटोंग के जाने के बाद यूई चीशान से बोलती है कि लगता है शिंगटोंग को हम पर शक हो गया है। तभी वो चीशान को यूएसबी ड्राइव के बारे में बताती है कि उसमें कोई नाम के एक बॉडीगार्ड की डिटेल्स थी। तभी चीशान उसे बोलता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। देन बोलता है कि क्वीन वही इंसान है जिसे मैंने वसीयत चेंज करने के लिए हायर किया था। फिर हम देखते हैं कि शिंगटोंग को अब समझ में आ जाता है कि यूई उसे झूठ बोल रही है। अपनी बेस्ट फ्रेंड से धोखा मिलने पर शिंगटोंग बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होने वाली होती है पर तभी क्वीन टाइम पर आकर उसे संभालता है। शिंगटोंग क्वीन को यूई के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलती है एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।